हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिनेश शो। आज हम एक हिंदी मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाला है। मूवी का नाम है धड़क 2। इसमें सिद्धांत चतुर्वेदी, तृप्ति डिमरी है। इस मूवी के डायरेक्टर हैं शजिया इकबाल। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं डायरेक्शन। तुझसे प्यार करती हूँ ना, वो मुझसे दूर रहो। कौन पूछ रहा हूँ? मेरे साथ रहना उतना भी आसान नहीं है जितना तुम्हें लगता है। ओह, तुम्हें लगता है उतना मुश्किल भी नहीं है। एंड यो पूरा नाम नीलेश BLLB। डिग्री घर से लेकर आए हो क्या बेटा? तुम हिंदी मीडियम से हो? हाँ, पर थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है मुझे। ABCD के पहले भी तो एक जमाना होता होगा ना, जहाँ पे लोग अपनी बातें कर पाते होंगे। टेलीपैथी। टेलीपैथी। हेलोपैथी। नॉट telepathy, it's telepathy। तुम्हारी फेवरेट जगह कौन सी है? गहरा काला आसमान और उसमें लाखों टिमटिमाते तारे। शहरों से तो तारे भी डरते हैं। वाह। बहुत नेचुरल लग रही है। वैसे आज तुम नापाक लग रही हो। ओहो, तारी अरे क्या हुआ? पकड़ना था ना। कोटा एडमिशन। ये सर, पीछे बैठना जाके। चल। मुझे लगता था ये सब सालों पहले होता था। जिनके साथ नहीं होता उनको ऐसे लगता है विधि। वहाँ लड़ाई फिर भी भोग की है, पर यहाँ हक की। शेखर भाई, पढ़ने आया हूँ, लड़ने नहीं। कॉलेज क्या पहुंच गया? हमारी लड़की तो आज की करेगा। अवॉइड कर रहे हो? जो सपना तुम देख रही हो ना, उसमें मेरे लिए कोई जगह नहीं है। गटर का है ना, देख तुझे भी गटर में ही डालते हैं। दरअसल तुम्हें अपनी पहचान से शर्म आती है। सर, ये पहचान के साथ रहना बहुत मुश्किल है। रोज कोई ना कोई याद दिलाता है कि हम इंसान नहीं है। मुझे इस सबसे फर्क नहीं पड़ता है। मोहब्बत का मेरी ये पहला सफर है। जमीन बोल रहा हूँ ये भाग जाएगी, नाम इज्जत से हो जाएगा इसकी वजह से। दंड देकर देख लिया, हमने आया होगा। मीठी तड़प अपन गिरते गिरते इतना गिर गए ना कि उठना ही भूल गए। मरने और लड़ने में से एक को एक्टिंग यार, ये चुनो एक्टिंग नहीं लग रही है। एक धड़क चाहिए। तो लड़ना। फाइट बैक। क्या हो रहा है? पापा, मैं उसमें खरबूजा उगाई थी। हर पौधे की अपनी एक जगह होती है। अगर एक को दूसरे में मिलाओगी तो पौधा मर जाएगा। बस एक धड़क क्या हो जाएगा? खरबूजा मर जाएगा। बस एक धड़क चाहिए। ओह माय गॉड, बहुत ही इंटेंस ट्रेलर था यार। वाओ, लाइक ये एक वन ऑफ द प्रॉब्लम विच इज स्टिल गोइंग ऑन इन आवर सोसाइटी। होते हैं ना वो नीचे दर्जे के ऊपर दर्जे के वाले, ऐसा कुछ सेक्शंस बना के, सेक्टर्स बना के रहते हैं कि हाँ ये लोग ऐसे रिजर्व कैंडिडेट्स हैं। तो कास्ट के बारे में बहुत ही ऊंचा नीचा ऐसा देखा जाता है। तो आई थिंक दैट्स द प्रॉब्लम गोइंग ऑन हियर। बट उनकी एक्टिंग से लेकर उनके कॉस्ट्यूम, हर एक चीज़ नेचुरल लग रही थी। लाइक मुझे बीच में लग रहा था कि ये एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, सच में इन्होंने लाइक अपनी ज़िंदगी में सब झेला हुआ है, ऐसा लग रहा था। दैट वॉज सो गुड यार, लाइक वो एंड उनके चेहरे भी ना, लाइक तृप्ति डिमरी के चेहरे को देखने के बाद ना आप क्लियरली देख सकते हैं कि उनके चेहरे के ऊपर कोई मेकअप नहीं था। लाइक शी वॉज कंप्लीटली नेचुरल, बेयर फेस ऐसा लग रहा था उनका। एंड ऐसी नेचुरलिटी दिखाने में बेयर फेस कैमरा के सामने आने में बहुत ही करेज लगता है आजकल की दुनिया में। एंड सिद्धांत, उनकी भी एक्टिंग बहुत अच्छी लग रही थी यार। वाओ, लाइक ही वॉज एक्चुअली शोइंग दैट ऑकवर्डनेस, वो होता है ना, नर्वसनेस होता है, वो अपनी खुद की आइडेंटिटी को ओपनली ना बोल पाना, वो जो झिझक होती है, वाह, सहमे से रहना और किसके पास ओपन अप हो या ना हो, वो डर लगा रहता है ना, वो बहुत ही अच्छी तरह से दिखा रहे थे वो। एंड आई कैन अंडरस्टैंड द स्ट्रगल्स ऑल्सो, क्योंकि जिस तरह से वो बोल रहे थे ना कि उनकी तरफ से कोई आके ऐसे बोलते हैं कि
पता नहीं वो स्टूडेंट यूनियन के होंगे या कुछ भी, आगे बोलते रहते हैं हमारे साथ चलो, हमारे साथ रैली में चलो, ऐसा लड़ो। वो बोलते हैं नहीं यार मुझे लड़ना नहीं है, मैं पढ़ने के लिए आया हूँ, मैं पढ़ूंगा, प्लीज़ डोंट इन्वॉल्व मी इन ऑल दिस। बट वही शायद उन लोगों को बुरा लगता है एंड देन दे टेक इट आउट ऑन हिम लाइक बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि हम खुद कुछ कर पाए ना कर पाए, आगे बढ़े ना बढ़े, बट जब कोई और दूसरा बाजू वाला जो भी हम जानते हैं हमारे क्लास में हो, कोई भी हो, हमको उससे कोई रिश्ता भी नहीं, बट फिर भी अगर वो ऊपर जा रहा है ना तो उसको नीचे गिराने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये मूवी ना वैसे ही लग रही है, लाइक सेम काइंड ऑफ रियलिटी में जिस तरह से होता है वैसे दिखाने की कोशिश किया उन्होंने। एवरी सीन वॉज लाइक नियर टू रियलिटी। लाइक उनके मॉम ने एक डायलॉग कहा था कि हम जैसे लोगों को ऐसा कुछ बोल रहे थे ना, दैट वाज सो इंटेंस लाइक। एंड जिसके साथ नहीं होता है उसको क्या पता बोल के सिद्धांत बोलते हैं एक डायलॉग, वो भी सही है कि जो गुजरता है उनको पता होता है कि क्या है बोल के। बैठ के भाषण देने में उनको पता नहीं चलता है कि कितना झेलना पड़ता है बोल के। उस आइडेंटिटी के साथ जीना, प्रॉब्लम्स को फेस करना, बहुत सारे स्कॉर्नफुल आइज जो होते हैं उनके सामने से करेजियसली जाना पड़ता है, अपनी ज़िंदगी बितानी पड़ती है। इवन दो वी नो दैट कल क्या होगा पता नहीं, वो लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, सबके सामने कैसे बिहेव करना पड़ेगा। इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट फिर भी कुछ होप होगा उनके लाइफ में कि यार ये थोड़ा छोटा सा फेज़ है, ये अगर मैं सह लूँगा तो आगे ब्राइट फ्यूचर होगी, ऐसा सोच के बहुत हार्ड वर्क करते हैं। बट पता नहीं। एंड तृप्ति भी लाइक उनके घर वाले भी जिस तरह से इनके शायद लव के बारे में जान के कितना फोर्स कर रहे थे यार, लाइक खुद की बेटी को इतना बुरा भला कह रहे थे। एंड प्रॉब्लम इट जस्ट गोज ऑन स्नोबॉलिंग। बहुत बुरा लग रहा था, बट इट्स काइंड ऑफ सोसाइटी में जो हो रहा है वो बता रहे थे। बहुत ही आई डोंट नो यार, बहुत इंटेंस लग रहा था। आप लोग बताइए आपको कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर लिख के भेज दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए बाय।